हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि मार्केट कैसा ओपन हो सकता है मंडे के दिन, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, हम इस वीडियो के अंदर निफ्टी के बारे में बात करेंगे और बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, सेंसेक्स को समझ लेंगे, अमेरिकी मार्केट को समझ लेंगे कि एक बार देखिए डाउ जोन का चार्ट समझ लेंगे और नेस्डेक्स का भी चार्ट हम इस वीडियो में बात करेंगे। निफ्टी के 1 डे के चार्ट को समझेंगे, ऑप्शन चेन को समझेंगे, एफआईएस और डीआईएस ने इस मार्केट के अंदर किस तरीके से अपनी पोजीशन बनाई है उसको एक बार समझेंगे। हमने क्या बात की थी अपनी वीडियो के अंदर उसको हम समझ लेंगे। और देखिए गिफ्ट निफ्टी में जो अभी देखिए 180 पॉइंट की हमको तेज़ी दिखाई दे रही है, क्या ये तेज़ी हमको मंडे के दिन कंटिन्यू देखने को मिल सकती है या खेल कुछ अलग ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको समझेंगे। देखिए अभी हाल ही में हुआ क्या है कि यहाँ पे देखिए जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, इनका देखिए एक इस जगह देखिए कार्यक्रम चल रहा था और वहाँ पे देखिए इनका डिनर करके एक कार्यक्रम था, उस पर देखिए हमला किया गया और इसका कुछ फुटेज है जो मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा। इस जगह अब देखिए ये चल रहा था, तो उसके बाद देखिए अब इसमें देखिए काफ़ी चीज़ें निकल के आई और इसके पहले ट्रम्प ने एक देखिए यहाँ पे एक कैंसिल किया था। जो देखिए यहाँ पे देखिए यूएस, ईरान और इजराइल बॉर्डर के ऊपर देखिए जो इस जगह बातचीत होनी थी, इस बातचीत में देखिए एक बड़ा अपडेट निकल के आया था कि यहाँ पे देखिए जो टैरिफ होने वाली थी, ठीक है, वो यहाँ पे कैंसिल कर दी गई थी। क्या कर दिया गया था? कैंसिल कर दिया गया था। अब यहाँ पे जब कैंसिल किया तो इन्होंने इन भाई साहब ने देखिए एक बात भी बोली थी कि अगर मेरे ऊपर कोई हमला होता है या जान मान की कुछ हानि होती है तो इसका पूरा देखिए इंजाम आपका ईरान के ऊपर जाएगा, ईरान के ऊपर। और इन्होंने ये साफ साफ बात बोली थी, न्यूज़ निकल के आई, सब चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही। लेकिन अब जो गिफ्ट निफ्टी है, जो यहाँ पे देखिए 180 पॉइंट हमको ऊपर दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ये 180 पॉइंट ही आपको अब ऊपर दिखाई दे सकता है। लेकिन अब बाज़ार के अंदर ओपनिंग तो हमको दिखाई देगी, लेकिन ओपनिंग में हमको ये समझना है कि जो एफआईएस और डीआईएस का डेटा है हम उसको समझ लेंगे, लेकिन ओपनिंग पे हमको ये समझना है कि हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है। ठीक है, ओपनिंग देखिए आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। अभी हाल ही में अगर आप देखो तो 30 मिनट के चार्ट पे हम देखेंगे, क्योंकि 30 मिनट के चार्ट पे देखिए सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच में देखिए इंडिया के मार्केट में अगर आप देखोगे तो अभी हमारी देखिए क्लोजिंग इस जगह 23,900 की देखने को मिली थी, ये हमारी क्लोजिंग थी। और हमने एक साइकोलॉजी नंबर को ब्रेक किया था जो 24,000 का एक साइकोलॉजी नंबर था। ठीक है, अब जब हमने एक साइकोलॉजी नंबर को ब्रेक किया तो इसके पीछे कई रीज़न थे। सबसे पहला एक रीज़न था क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का जो प्राइस कंटिन्यू हमको तेज़ी के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे पूरे दुनिया भर के जो देश हैं उन पर भी इम्पेक्ट पड़ रहा है, साथ के साथ देखिए हमारे इंडिया मार्केट के अंदर भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, दूसरा जो इम्पेक्ट था वो डॉलर। जो देखिए डॉलर के मुकाबले हमारा जो रुपीस है वो लगातार कमज़ोर हो रहा है और अभी देखिए जो रुपीस की प्राइस है वो इस जगह 94 के आसपास है। अब इससे देखिए आपको एक न्यूज़ और देखने को मिली थी कि इंडिया की जो इकनॉमी है वो अभी 6वें नंबर पे आ चुकी है, पहले आपकी 4थे नंबर पे थी और हम बात कर रहे थे हम बहुत जल्दी 30वें नंबर पे आ जाएंगे। लेकिन जब देखिए वो इस जगह जब 4थे नंबर पे थी तो उस समय जो डॉलर का प्राइस था वो आपका इस जगह 85 रुपीज़ था, 85। ठीक है, और वहाँ से अगर आप देखो तो डॉलर के प्राइस जो हमारा इंडिया के रुपये प्राइस है वो कंटिन्यू हमारा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसमें देखिए हमने इस जगह 24,000 के लेवल को ब्रेक किया और इस वाले गैप को भी हमने ब्रेक कर दिया, ये वाला जो गैप था। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि नीचे की साइड अगर आप देखो तो एक हमारे लिए ये वाले सपोर्ट लेवल थे, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस था तो ये हमारे लिए सपोर्ट था और ये प्राइस था 23,600 का। अगर बाज़ार में हमको देखिए मंडे के दिन गैप डाउन ओपन होती है तो एक बार 23,600 वाला जो प्राइस है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करता हुआ दिखाई दे सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझना है। दूसरी चीज़ आपको ये समझना है कि जैसे ही देखिए हम इसको 1 आवर्स के चार्ट पे लगाते हैं और इस जगह देखिए मैं आपको ये 1 डे का चार्ट दिखा देता हूँ सबसे पहले यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक हम चार्ट देखते हैं। अब इस चार्ट को आपको ये समझना है कि अगर आप
टॉप्स के लेवल से देखोगे तो आपको कितनी गिरावट हमको देखने को मिली थी, आपको 4140 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। और अगर हम बॉटम से इसका देखिए टॉप लगाते हैं, बॉटम से अगर हम इसका टॉप देखते हैं तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा बॉटम से टॉप, ठीक है। ये बॉटम से हमने यहाँ पे इसका ये वाला टॉप था तो यहाँ पे 2440 पॉइंट की हमने तेज़ी दिखाई थी, ठीक है। अब एक और इसमें हम लगाते हैं इसका जो टॉप था अभी हाल ही का, इससे हम लगाते हैं और यहाँ तक ये वाला जो इसका क्लोजिंग है तो यहाँ पे देखिए 715 पॉइंट। अब यहाँ पे चीज़ें आप समझिए, जब ये इस वाले लेवल से यहाँ तक देखिए जब गिरा था, ये हमको यहाँ तक जब पूरी सेलिंग देखने वाली थी तो इस सब सेलिंग के अंदर हमने देखे यहाँ पे 4140 पॉइंट की सेलिंग दिखाई थी, ठीक है। और ऑलमोस्ट देखिए जो हमको सेलिंग देखने को मिली थी वो 15% के आसपास की सेलिंग थी, ठीक है। लेकिन जब हमने देखे यहाँ पे 1 अप्रैल से देखिए हमने कंटिन्यू जब तेज़ी दिखाना चालू की तो इस तेज़ी के अंदर देखिए हमने 11% की तेज़ी दिखाई, ठीक है, 11% की। और यहाँ पे अगर आप देखो तो 2440 पॉइंट की हमने यहाँ पे तेज़ी दिखाई थी, 2440 पॉइंट, यानी इस सेलिंग का ऑलमोस्ट हमने 50% कवर किया था। लेकिन अगर आप देखो तो अभी का जो इसका हाई था वो आपका 24,600 वाला जो हाई था, इस हाई से हमने यहाँ पे देखिए अभी जो क्लोजिंग किया है वो 23,900 के समथिंग का हमने क्लोजिंग किया है। तो इसमें अगर आप देखो तो 3% की हमने यहाँ पे सेलिंग दिखाई है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें देखिए आपके लिए मैंने यहाँ पे लगा के रखी, लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेटा और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि अगर आप इस वाली कैंडल को देखोगे, ये वाला जो कैंडल बड़ा वाला जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है जो इस जगह, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि अभी देखिए जो गिफ्ट निफ्टी है, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। गिफ्ट निफ्टी देखिए यहाँ पे 180 पॉइंट ऊपर दिखाई दे रहा है, 24,135 के पास दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप एक देखोगे तो 24,135 यानी जे वाला जो कैंडल है, कल का हमारा जो ओपनिंग था वो इस जगह देखिए हमको देखने को मिला था, इस जगह 24,100 के, ठीक है, वहाँ से हम फिसलते हुए दिखाई दिए थे। अब जो इसके ऊपर की ओपनिंग दिखा रहा है, यानी यहाँ पे कहीं ओपन होने के लिए बता रहा है। तो अगर ये इस हिसाब से ही ओपन होता है और जो ट्रम्प के ऊपर हमला हुआ है उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, जो ट्रम्प ने देखे जो जगह बातचीत होने जा रही थी उसको कैंसिल किया, इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो बाज़ार फिर यहाँ से एक बार एक जंप करने की कोशिश करेगा और फिर हमको जो रजिस्टेंस मिलेगा ना वो 24,200 पे मिलेगा, ठीक है, 24,200 पे। यानी अगर हल्का फुल्का गैप के साथ ओपन हो भी जाता है ना तो उस कंडीशन में 24,200 वाला जो प्राइस है या इस जगह 24,150 वाला जो प्राइस है, 50 पॉइंट की जो लेवल है जो हमारे लिए ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट के अंदर, ठीक है। आपको ये समझना है कि अगर 9.15 पे अगर हल्का फुल्का हमको देखिए गैप अप के साथ ओपन हो भी जाता है तो ऊपर हमारे लिए रेजिस्टेंस तैयार खड़े हुए हैं, ठीक है। और ये चीज़ देखिए हमको ऑप्शन चेन के अंदर भी दिखाई दे रही है, क्योंकि ऑप्शन चेन में अगर आप देखो तो 24,200 के आसपास 1,35,000 के समथिंग का OI है। कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। 44,000 के समथिंग की आपकी चेंजिंग है। अगर हम जैसे ही देखिए आपका 24,100 और 24,150 पे बात करते तो यहाँ पे भी हमको देखिए रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होता है तो जो मैंने आपको गैप के बारे में बात की थी उस गैप के अंदर अगर हम समझते हैं तो यहाँ पे 23,600, यहाँ पे 55,000 के समथिंग का OI है और देखिए चेंजिंग आपको 12,000 के समथिंग की दिखाई दे रही है। यानी कल के दिन एक बड़ा गैप देखने को मिलेगा और नीचे के साइड अगर बड़ा गैप मिलता है तो उस कंडीशन में हमारे लिए सपोर्ट भी खड़े हुए हैं। अब इसको देखिए हम एक बार अमेरिकी मार्केट को भी समझते हैं। तो अमेरिकी मार्केट में क्या हुआ उससे पहले देखिए इंडिया के मार्केट में 275 पॉइंट हम देखिए यहाँ पे नीचे क्लोज होते हुए दिखाई दिए। निफ्टी के अंदर सेंसेक्स में 900 पॉइंट और यहाँ पे देखिए अगर बैंक निफ्टी में भी आपको 215 पॉइंट में अगर हम यहाँ पे बात करें तो इंडिया बिक्स में देखिए हमको तेज़ी दिखाई दी थी जो एक वॉलिडिटी का संदेश दिखाई देता है। और अमेरिकी मार्केट में तो देखिए आपको तेज़ी भरपूर दिखाई दे रही है। लेकिन एशियन मार्केट का क्या? एशियन मार्केट क्यों गिरता हुआ दिखाई दे रहा है? जैसे कि मैंने आपको बताया क्रूड ऑयल जो आपका 100 के लेवल के ऊपर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये दुनिया भर के लिए, यानी दुनिया भर के लिए ये देखिए नेगेटिव चीज़ है। और इसके वजह से जो दुनिया भर के मार्केट है ना वो यहाँ पे फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बीच में जैसे कि देखिए मैंने कल भी आपके लिए एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आपको बोला था कि अप्रैल के मंथ में
FIS अभी ज़्यादा कुछ काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन अब की बार देखिए 24 तारीख को 8,827 करोड़ की बिकवाली की। DIS ने आपको 4,700 करोड़ की खरीदारी की, लेकिन उसके पहले अगर आप देखो तो हमको बहुत छोटा छोटा मूवमेंट दिखाई दे रहा था। कब तक दिखाई दे रहा था? जो कि आपको 8 अप्रैल के आसपास, लेकिन उसके पहले अगर आप देखो ज़बरदस्त डेटा दिखाई दे रहा था। लेकिन ऑप्शन के अंदर यहाँ पे देखिए, ऑप्शन का डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन के अंदर जब मैंने ये वाला जो आपको बताया था 21 तारीख का डेटा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन में सेलिंग हमको दिखाई दी थी वो 23,470 करोड़ की दिखाई दी थी, और जो एक बड़ा डेटा है ऑप्शन के अंदर, क्योंकि इसके पहले अगर आपको यही डेटा जो दिखाई दिया था वो 13 तारीख को दिखाई दिया था, और 13 के बाद सीधे आपको 21 तारीख को दिखाई दिया, और उससे पहले अगर हम बात करें तो 24 मार्च को दिखाई दिया था। 24 मार्च के बाद आपको देखिए यहाँ पे 13 अप्रैल, और फिर 13 अप्रैल के बाद 21 अप्रैल को देखने वाला, और उसके बाद देखिए फिर से एक बार डेटा फिर से बनता हुआ दिखाई दिया था, जो कि आपका 24 अप्रैल पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको दिखाई दी, और यही मैंने देखिए आपसे कवर किया था कि बाज़ार में एक बड़ा गैप दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और देखिए मैं आपको बताऊँ कि बैंक निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखो तो बैंक निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में देखिए हमको सेलिंग ज़रूर दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी देखिए यहाँ से फिसला नीचे की साइड आया है। यहाँ पे जो सेलर होगा यहाँ पे देखिए जो प्रॉफिटेबल है, नीचे देखिए कोई एसएल नहीं है मार्केट के अंदर। अब देखिए जी अगर नीचे ओपन हो जाता है ना तो यहाँ पे एसएल क्रिएट हो जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, फिर वहाँ से एक बार ऊपर की साइड निकलने की कोशिश करेगा। क्योंकि रोल ओवर अगर आप देखो ना तो बैंक निफ्टी में ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे लिए देखिए यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है, जो कि आपका इस जगह दिखाई दे रहा है 55,000 के समथिंग, या इस जगह देखिए 54,900 54,800। तो ये हमारे लिए देखिए यहाँ पे सपोर्ट का। तो यहाँ पे एक चीज़ है, देखिए नीचे अगर ओपन हो रहा है ना, एक बार आपको इंटरडे में देखिए यहाँ पे सपोर्ट देखने को ज़रूर मिलेगा, एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है नीचे के लेवल से। लेकिन ऊपर आप ये समझिए, ऊपर की साइड देखिए जब तक ये 56,200 को ब्रेक नहीं करता, 56,200 ये हमारे लिए देखिए अभी भी देखिए जब देखिए बाज़ार ओपन था यही वाला लेवल था जो हमारे लिए देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करता वो दिखाई दे रहा था फ्राइडे वाले दिन। तो अब देखिए फ्राइडे वाले के जो लेवल हैं जहाँ इसके ऊपर जब तक देखिए बाज़ार निकलेगा नहीं, जब तक बैंक निफ्टी थोड़ा प्रेशर के अंदर ही दिखाई देगा। लेकिन आप एक चीज़ को ध्यान रखिए कि फ्राइडे वाले लेवल को जैसे ही देखिए बैंक निफ्टी निकालेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में आप समझिए ना, बैंक निफ्टी आपका देखिए 56,000 का, देखिए मैं यहाँ पे समझाऊँ कि आपका मान लीजिए जो आपका 24,000 का निफ्टी है, ठीक है, 24,000 का निफ्टी है जिसमें आपको 275 पॉइंट गिरता हुआ दिखाई दिया, ठीक है, और बैंक निफ्टी आपका 56,000 का ऑलमोस्ट डबल, ठीक है, और वो गिरता हुआ दिखाई दिया 215 पॉइंट। तो आप समझिए सबसे ज़्यादा क्या गिरा, निफ्टी गिरा है। बैंक निफ्टी में इतना कुछ ज़्यादा करेक्शन नहीं आया था। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग को आपको जब ज़्यादा समझना है जब ये आपका 56,200 के ऊपर निकाल देगा, ठीक है, इसके ऊपर निकाल देगा तो हम सीधे देखिए 56,500, 56,600 और 57,000 के आसपास भी जाने की कोशिश करेंगे। और नीचे अगर मिल जाता तो और ही अच्छा है, क्योंकि बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, वही डेटा के अंदर हमको देखने को मिल रहा है। बाकी गिफ्ट निफ्टी जो 180 पॉइंट ऊपर दिखाई दे रहा है, आपने क्या होल्ड किया है ये मुझे कमेंट के अंदर बता दीजिए। आपका क्या सोचना है ये भी आप मुझे कमेंट के अंदर बता दीजिए। हमारे लेवल तैयार हैं। बाकी वीडियो को बिल्कुल पूरा देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो काफ़ी ऐसे अपडेट होते हैं वो मैं इस जगह पब्लिश कर देता हूँ, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।